हेलो बच्चों, मैं नीरज सर। ये क्लास 1 के बच्चों के लिए है एसएसटी। चलिए तो बच्चों हम एसएसटी में आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है। बच्चों देखिए, सबसे पहले आप लोग राइटिंग ज़रूर लिखिएगा। राइटिंग बुक में ही नहीं बल्कि कॉपी में भी 2 पेज इंग्लिश राइटिंग ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं कहाँ तक करवा दिए थे हम आप लोग को, कहाँ से आगे करवाना है। सब आप लोग का हो चुका था। हाउस हो गया है, ये सब भी हो गया है। ये लगता है कि आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा दे, बुक में भरवाना था। पहले हम बुक में भरवा देते हैं, उसके बाद जो आगे वाला चैप्टर माय फैमिली, अपने परिवार के बारे में पढ़ना है, उसको हम पढ़ा देते हैं। पहले हम भरवा देते हैं बुक में। कर है द लायन लिव इन। बच्चों सबसे पहले हम एक बार इसको रीडिंग करेंगे। एनिमल हम लायन कहाँ रहता है बच्चों? डेन में। लायन कहाँ रहता है? डेन। एक वो को हम 2 बार बोलेंगे। बियर कहाँ रहता है बच्चों? केव। बियर कहाँ रहता है? केव में। बियर कहाँ रहता है? केव में। स्नेक कहाँ रहता है? होल। स्नेक कहाँ रहता है? होल में। स्नेक कहाँ रहता है? होल इन द ग्राउंड, माने जमीन के अंदर, ग्राउंड में, बील में। फिर ऑल कहाँ रहता है? होल इन द ट्री, माने ट्री के खोह में, पेड़ के खोह में। कौन रहता है? ऑयल। ऑयल रहता है पेड़ के खोह में। फिर है बर्ड मैक। बर्ड कहाँ रहता है? नेक्स्ट। बर्ड जो है वो अपना घोंसला खुद बनाता है। बर्ड जो है अपना घोंसला खुद बनाता है। फिर है एंड। बी कहाँ रहता है? हाइव में। बी कहाँ रहता है? हाइव में, माने छत्ता में। एंट कहाँ रहता है? एंट कहाँ रहता है? एंट हिल्स। एंट का होम होता है एंट हिल्स। रैबिट का होम होता है ब्रो। रैबिट का होम कहाँ रहता है? ब्रो। रैबिट का होम होता है ब्रो। फिर है डॉग का केनल्स। डॉग का होम होता है केनल। डॉग का होम होता है केनल। काऊ का होम होता है बच्चों शेड। काऊ का होम होता है शेड। उसके बाद देखिए, डॉग का कहाँ होता है? केनल। डॉग होता है केनल। काऊ का होता है शेड। उसके बाद देखिए, फिश कहाँ रहता है? फिश का बच्चों घर होता है एक्वेरियम में। इसका घर एक्वेरियम, ऐसे तो पानी में रहता है लेकिन एक्वेरियम बोलते हैं। हॉर्स का होता है अस्तबल्स। हॉर्स कहाँ रहता है? अस्तबल में। उसके बाद टेक द करेक्ट ऑप्शन देखिए। द लायन लिव इन है। लायन कहाँ रहता है बच्चों? होल में, ट्री पेड़ पर, या डेन में? तो लायन रहता है कहाँ? बिल में रहता है कि पेड़ पर रहता है? नहीं, डेन में रहता है। तो यहाँ पे हम कर देंगे, इसमें टिक लगा देंगे। डेन में टिक लगा दिए। उसके बाद देखिए, ए बर्ड मैक। बर्ड अपना घर बनाता है। कौन सा घर? उसका घर को हम क्या बोलते हैं? बर्ड जो अपना घर बनाता है उसके घर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेक्स्ट हाइव या ब्रो। हाइव मिस होता है छत्ता, ब्रो मिस बिल या मान। नेक्स्ट घोंसला, तब पक्षी जो होता है वो अपना घोंसला बनाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम लोग टिक लगा दिए। एंट बिल्ड। एंट जो है वो क्या बनाता है? एंट हिल्स। एंट क्या बनाता है? एंट हिल्स की हाइव बनाता है। हाइव तो मधुमक्खी बनाता है अपना छत्ता। नेक्स्ट अपना बर्ड्स पक्षी बनाता है एंट हिल्स। तो यहाँ पे हम टिक लगा दिए। उसके बाद ये मैन मेड होम फॉर काउ इज। हम लोग जो काऊ के लिए घर बनाते हैं उस घर को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग जो गाय के लिए घर बनाते हैं उस घर को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्तबल, शेड या केनल। तो उस घर को हम लोग क्या बोलते हैं? शेड। उस घर को हम लोग शेड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम उसको टिक लगा दिए। उसके बाद आगे देखिए, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन है। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन करो। व्हाई डू एनिमल नीड होम? व्हाई डू एनिमल नीड होम्स? जानवरों की घर की आवश्यकता क्यों होती है? जानवरों को घर की आवश्यकता क्यों होती है? तो चलिए हम उसको देखते हैं कि जानवरों की घर की आवश्यकता क्यों होती है। ए होम, तो लिखेंगे हम ए होम प्रोटेक्ट अस। ए होम प्रोटेक्ट अस
प्रोटेक्ट देम होगा बच्चों, देम, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हीट, wind, cold, rain and other animal। कह रहा है वाई डू एनिमल नीड होम, माने जानवरों की घर की आवश्यकता क्यों होती है, जानवरों को घर की आवश्यकता क्यों होती है। तो कह रहा है ए होम प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हीट वाइंड कोल्ड रेन एंड अदर एनिमल। उसको घर की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि उसको किस चीज़ से बचा जा सके, गर्मी, हीट, वाइंड हवा, कोल्ड ठंडा, रेन वर्ष एंड और अलग जानवरों से उसकी रक्षा हो सके। उसके बाद कह रहा है वेयर डू बियर लिव, बियर माने कहाँ रहता है, तो हम इसको लिखेंगे द बियर्स लिव इन ए केव, द बियर लिव इन ए केव, बियर जो रहता है वो केव में रहता है। बियर कहाँ रहता है, केव में। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये दो आपका हो गया, बुक में भर लीजिएगा। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को कॉपी में भरवाए थे ताकि आप लोग कुछ अपने मन से भी बना सके। इस बार हम बुक में करवा रहे हैं, आप अपने बुक में कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए वेयर डू अ स्नेक लिव, वेयर डू वी अ स्नेक लिव, सांप जो रहता है वो कहाँ रहता है, सांप है जो कहाँ रहता था, हम लिखेंगे द स्नेक lives in a hole in the ground, the snake live in a hole in the ground। स्नेक जो होता है वो ज़मीन के अंदर बील में रहता है, स्नेक जो होता है वो ज़मीन के अंदर एक बील में रहता है, कौन, स्नेक। उसके बाद देखिए 4 क्वेश्चन, देखिए तो उसके बाद कर व्हाट इज अस्ताबल, माने अस्ताबल क्या है, सम पीपुल सॉरी बच्चों PEO some people make stable for horses live in, some people make stable for horse, कुछ लोग जो हैं वो घोड़े को रहने के लिए अस्तबल बनाते हैं, उसी को हम लोग अस्तबल कहते हैं। रहने के लिए जो हॉर्स को रहने के लिए जो बनाया जाता है उसको हम लोग अस्तबल कहते हैं। तो बच्चों ये आपका हो गया। चलिए हम आगे वाला एक्सरसाइज में चलते हैं। एक बार हम आपको रीडिंग करवा देते हैं ताकि किसी पढ़ने में आप लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले देखिए यहाँ पे द लायन लिव इन ए, द लायन लिव इन ए, लायन जो है वो कहाँ रहता है, लायन जो है वो कहाँ रहता है, डेन, लायन डेन में रहता है। द बर्ड मैके, बर्ड्स जो पक्षी जो है वो क्या बनाता है, नेक्स्ट हाइव या ब्रो, तो पक्षी नेक्स्ट घोंसला बनाता है, पक्षी जो है वो अपना घोंसला बनाता है। एंट बिल्ट, एंट जो है क्या बनाता है, नेक्स्ट घोंसला, हाइव छत्ता या एंट हिल्स, नेक्स्ट घोंसला, हाइव छत्ता या एंट हिल, तो पक्षी एंट जो है वो एंट हिल्स तैयार करता है, एंट जो है वो एंट हिल्स तैयार करता है। उसके बाद द मैन मेड होम ऑफ काउज, द मैन मेड होम फॉर ऑफ काउज, कुछ लोग जो हैं और गाय के रहने के लिए जो घर बनाते हैं
उस घर को हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ लोग जो हैं गाय के रहने के लिए जो घर बनाते हैं उस घर को हम लोग क्या बोलते हैं? शेड। उस घर को हम लोग बोलते हैं शेड। चलिए अब आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन आंसर है, आगे देखते हैं उसको में हम लोग को क्या पढ़ना है। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन है करा है वाई डू एनिमल नीड होम। वाई डू एनिमल नीड होम करा जानवरों को घर की आवश्यकता क्यों होती है? जानवरों को घर की आवश्यकता क्यों होती है? तो हम कहेंगे ए होम प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हीट वाइंड कोल्ड रेन एंड अदर एनिमल। फिर से एक बार, ए होम प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द हीट वाइंड कोल्ड रेन एंड अदर एनिमल। जानवरों को घर की आवश्यकता जरूरत इसलिए होती है ताकि उन्हें गर्मी, हवा, ठंडा, वर्षा और दूसरे जानवरों से रक्षा प्रदान हो, बच सके। फिर वेयर डू बियर लिव। वेयर डू बियर लिव। बियर भालू जो है वो कहाँ रहता है? भालू जो है वो कहाँ रहता है? तो हम लिखेंगे द बियर लिव इन ए केव। द बियर लिव इन ए केव। भालू जो है वो केव में रहता है। वेयर डू स्नेक्स लिव। वेयर डू स्नेक लिव। सांप कहाँ रहता है? सांप कहाँ रहता है? द स्नेक्स लिव इन ए होल इन द ग्राउंड। द स्नेक्स लिव इन द होल इन द ग्राउंड। व्हाट इज ए स्टबल। उसके बाद है व्हाट इज ए स्टबल। स्टबल क्या है? फिर सम पीपुल मेक स्टबल फॉर हॉर्सेस लिव इन। सम पीपुल मेक स्टबल फॉर हॉर्सेस लिव इन। कुछ लोग जो हैं घोड़े को रहने के लिए एक घर तैयार करते हैं, उसको हम लोग स्टबल बोलते हैं। कुछ लोग घोड़े को रहने के लिए जो घर तैयार करते हैं उसको हम लोग स्टबल बोलते हैं। ये तो आपका हो गया। पिन कर है इसमें देखिए 8 बॉडी पार्ट से जो हम लोग को इसमें से ढूंढ के लिखना है। कर सर्च आउट द नेम ऑफ 8 बॉडी पार्ट्स इन द गिवन गर्भ। तो इसमें देखना है हमको 8 बॉडी पार्ट को लिखना है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हम लोग को पढ़ना है आगे माई फैमिली। माई फैमिली अपने परिवार के बारे में। माई फैमिली तो हम लोग को अपने परिवार के बारे में पढ़ना। वी लिव विथ आवर फैमिली इन आवर होम। वी लिव विथ आवर फैमिली इन आवर होम। हमारे जो परिवार होते हैं वो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं। हमारे जो परिवार होते हैं वो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं। ए फैमिली है जे मदर फादर एंड चिल्ड्रेन। ए फैमिली है जे हमारे परिवार में देखिए कौन कौन रहते हैं। मदर हो गए, फादर और बच्चे चिल्ड्रेन, ये हमारे साथ हमारे परिवार के साथ रहते हैं। फादर एंड मदर टुगेदर आर कॉल्ड पेरेंट्स। माता और पिता को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट्स। माने मम्मी और पापा को हम लोग पेरेंट्स बोलते हैं। करा फादर एंड मदर टुगेदर आर कॉल्ड पेरेंट्स। माता और पिता को हम लोग पेरेंट्स बोलते हैं। ए फैमिली फादर एंड मदर टुगेदर आर कॉल्ड पेरेंट्स। मम्मी और पापा को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं, माता पिता। ए फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल। फैमिली देखिए 2 तरह के होते हैं। फैमिली जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक बिग फैमिली होते हैं, एक ठो स्मॉल फैमिली। मैंने एक छोटा परिवार होता है और एक बड़ा परिवार होता है। कह रहा है ये स्मॉल फैमिली हैज 1 और 2 चिल्ड्रेन। जो छोटा जो फैमिली होता है, परिवार होता है, उसमें सिर्फ 1 या 2 बच्चे होते हैं। 1 या 2 चिल्ड्रेन माने 1 या 2 बच्चे होंगे। लेकिन ये बिग फैमिली हैज मोर देन 2 चिल्ड्रेन। जो बिग फैमिली बड़ा फैमिली जो होगा वो उसमें से 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे। जो बड़ा फैमिली होगा उसमें 2 से ज़्यादा बच्चे उस परिवार में होंगे। उसके बाद कह रहे हैं ए बिग फैमिली कैन एल्सो बी ए ज्वाइंट फैमिली। बड़ा फैमिली को ही हम लोग ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं, बिग फैमिली को ही हम लोग ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। ए ज्वाइंट फैमिली हैज मेनी पीपुल। देखिए ए बिग फैमिली कैन एल्सो बी ए ज्वाइंट फैमिली। बड़ा परिवार को ही हम लोग जुड़ा हुआ फैमिली कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। उसके बाद कह रहे हैं ए ज्वाइंट फैमिली हैज मेनी पीपुल इन इट।
ज्वाइंट फैमिली जो होते हैं उसमें अनेक लोग होते हैं। ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे दे इंक्लूड आवर ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे हमारे दादा हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स में दादा, पेरेंट्स यानी माता पिता, ब्रदर सिस्टर भाई बहन, अंकल चाची आंट, अंकल चाचा आंट चाची, एंड कजन्स माने उनके बच्चे, एंड कजन्स माने उनके बच्चे। फिर करें पेरेंट्स फादर इज आवर ग्रैंड फादर, पेरेंट्स फादर इज आवर ग्रैंड फादर, हमारे जो मम्मी माता पिता के जो फादर हुए हैं वो हमको क्या लगेंगे, ग्रैंड फादर, वो हमारे दादाजी लगेंगे। पेरेंट्स मदर इज आवर ग्रैंड मदर, जो हमारे माता पिता की जो माँ हुए हमारे कौन लगेंगे, ग्रैंड मदर माने हमारी माँ लगेगी। पेरेंट्स ब्रदर इज आवर अंकल, हमारे जो फादर पिताजी के जो भाई हुए वो हमारे कौन लगेंगे, अंकल लगेंगे। पेरेंट्स सिस्टर इज आवर आंटी, हमारे जो माता पिता के जो बहन हुए हैं वो हमारी कौन लगेगी, आंटी लगेगी। पेरेंट्स के जो बहन हुए वो हमारी आंटी लगेगी। फिर करें चिल्ड्रेन ऑफ आंट्स एंड अंकल आर कॉल्ड कजन्स, चिल्ड्रेन ऑफ आंट एंड अंकल आर कॉल्ड कजन्स, जो हमारे अंकल और आंटी के जो बच्चे हुए हमारे कजन्स लगे हैं। कजन्स में जो चचेरा में मेरा या फुफेरा भाई। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, हम लोग को अपने माता पिता और दादा दादी को क्या करना है, रिस्पेक्ट आदर करना चाहिए। एक बार फिर से हम इसको करवा देते हैं, पढ़वा देते हैं। कह रहा है पेरेंट्स फादर इज आवर ग्रैंड फादर, पेरेंट्स फादर इज आवर ग्रैंड फादर, हमारे जो माता पिता, पेरेंट्स फादर इज आवर ग्रैंड फादर, हमारे जो माता पिता हुए हमारे जो पेरेंट्स हुए हैं माता पिता, उनके पिताजी जो हुए वो हमारे क्या लगेंगे, ग्रैंड फादर, वो हमारे दादाजी लगेंगे। फिर पेरेंट्स मदर इज आवर ग्रैंड मदर, हमारी जो माता पिता हुए हैं उनकी माँ जो हो गई वो हमको क्या लगेगी, वो हमारी ग्रैंड मदर लगेगी, दादी लगेगी। फिर पेरेंट्स ब्रदर इज आवर अंकल, पेरेंट्स ब्रदर इज आवर अंकल, हमारे जो माता पिता हुए उनके भाई हमारे कौन लगेंगे, अंकल लगेंगे। जो हमारे पिताजी के जो भाई हुए हैं वो हमारे अंकल लगेंगे। उसके बाद करें पेरेंट्स सिस्टर इज आवर आंटी, जो हमारी माता की जो बहन हुई वो हमारी कौन लगेगी, वो हमारी आंटी लगेगी, वो हमारी कौन लगेगी, आंटी लगेगी। फिर करें चिल्ड्रेन ऑफ आंट्स एंड अंकल आर कॉल्ड कजन्स, यानी आंटी जो हो गए चाची अंकल, चाचा चाची के जो बच्चे हुए हैं वो हमारे कौन लगेंगे, वो हमारे कजन्स लगेंगे, वो हमारे कजन्स लगेंगे। कजन्स में होता चचेरा ममेरा या फुफेरा भाई, कजन्स में होता चचेरा ममेरा या फुफेरा भाई। फिर करा वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, हम लोग को अपने माता पिता और दादा दादी को हमेशा क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम लोग को अपने माता पिता और दादा दादी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो चलिए बच्चों यहाँ तक आपको पढ़ा दिए हैं, अगले वीडियो में इसके हम आगे जो है इसको भी पढ़ा देंगे, चाहे तो इसको हम देख लेते हैं आगे। करें द मेंबर ऑफ द फैमिली लव वन अनदर, ऑल देम शेयर द वर्क एट होम, द मेंबर ऑफ फैमिली लव वन अनदर, ऑल ऑफ शेयर द वर्क एट होम, माने देखिए जितने भी हमारे घर के परिवार के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, सबका काम क्या रहता है, उनका अलग अलग सबका काम होता है। मैंने कोई अलग काम करते हैं तो कोई दूसरा काम करते हैं। करें पेरेंट्स वर्क वेरी हार्ड, हमारे जो माता पिता होते हैं उनको क्या काम रहता है, उनको ज़्यादा कठिन काम होता है। दे लर्न मनी फॉर फैमिली, वो परिवार के लिए पैसे लाते हैं। द केयर फॉर देयर चिल्ड्रेन, और अपने बच्चे को ध्यान रखते हैं। फिर दे गिव देयर चिल्ड्रेन ऑल दे नीड, और क्या उनको बच्चे की ज़रूरत है वो सब कौन, पेरेंट्स ला के देते हैं। पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रेन इन देयर स्टडी, यही नहीं जब बच्चे पढ़ने लगते हैं बैठते हैं तो माता पिता जो होते हैं बैठ के बच्चों को पढ़ने में मदद करते हैं। दे ऑल्सो प्ले विथ देयर चिल्ड्रेन, और कभी कदार जब उन्हें टाइम निकलता है तो बच्चे के साथ खेलते भी हैं। उसके बाद देखिए मदर कुक फूड फॉर फैमिली, माँ जो हुआ परिवार के लिए क्या कहते हैं भोजन बनाती है। पेरेंट्स लुक आफ्टर
देयर चिल्ड्रेन व्हेन दे आर सिक। जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उसके माता पिता क्या करते हैं, बच्चे की देखभाल करते हैं। दे मस्ट हेल्प देम टू कीप द हाउस क्लीन। हम लोग को अपना जब टाइम हो, छुट्टी हो, तो हम लोग को अपना घर की सफाई करने में पेरेंट्स की मदद करना चाहिए। वी मस्ट शेयर द वर्क एट होम। हम लोग को घर का काम बांट लेना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे SST का सब्जेक्ट समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आगे इसके हम पढ़ाएंगे। इसको आप जो अभी बुक में पढ़वाएं उसको आप लोग मेमो कर लीजिएगा, बुक रीडिंग कर लीजिएगा।